हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज उपस्थित हूँ राजस्थान के एक यूनिवर्सिटी कैंपस, जो आप देख भी रहे होंगे अभी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी कैंपस आप यहाँ पर देखेंगे अभी अगले विजुअल्स में। ख़ास तौर पर बात यह है कि यहाँ पर आज एक शानदार जो है ना कार्यक्रम कह सकते हैं, लेकिन विचार संगोष्ठी था अपने आप में। तो विचार संगोष्ठी का जो कार्यक्रम था ये इस कैंपस में हुआ था। आप इधर देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस आपको दिखाई पड़ेगा और एक प्लेन भी यहाँ पर खड़ा है इस तरफ। इधर दिखाना भाई वो प्लेन का जो विजुअल है। और यहाँ पर जहाँ हम अब आपको लेकर जा रहे हैं वो जगह है जहाँ पर ये विचार संगोष्ठी कार्यक्रम था अपने आप में। ये था आपका मित्र उपन्यास का विमोचन समारोह, जो सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी राजस्थान के तत्वावधान में मित्र राधेश्याम गोमला द्वारा लिखित जो वैज्ञानिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तथ्यों पर आधारित जो पुस्तक है, खासतौर पर मित्र उपनिषद, इसका जो विमोचन समारोह था ये था। और ये हम आपको यहाँ पर जो है दिखाएंगे। साथ में जो राधेश्याम गोमला जी हैं और अन्य बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, विधायक रेवाड़ी, श्री रवि सिंह सिंघानिया जो चेयरमैन सिंघानिया विश्वविद्यालय हैं, और डॉक्टर मनोज कुमार IAS रिटायर्ड जो अध्यक्ष सिंघानिया विश्वविद्यालय हैं। इन सभी से, साथ में अन्य लोगों से भी कराएंगे बातचीत कि आखिर जो मित्र उपनिषद जो किताब है वो कैसी है। सारी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो इसी कार्यक्रम में उपस्थित हास्य कवि जो हैं आलोक भांडोरिया जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं आज इनका ये जो अनुभव रहा, कैसा रहा सर, कैसा रहा अनुभव यहाँ का, बताइए। बिल्कुल अच्छा अनुभव रहा। निश्चित रूप से जो राधेश्याम गोमला जी की जो मित्र उपनिषद किताब आई है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी किताब है। तमाम लोग जो यहाँ पर उन्हें सुनने वाले आए थे, बहुत से लोग देखने आए थे, तो निश्चित रूप से मैं भी उनमें शामिल था और मुझे सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम का संचालन करने का। तो ये बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। और जो लोग पढ़ेंगे इस किताब को, उसके बाद उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, कितनी सार्थक प्रतिक्रिया रहती है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मित्र राधेश्याम गोमला ने जो वक्त लगाया, समय लगाया, एक ऐसी अनुपम कृति इस साहित्य जगत को दी है कि वो लंबे समय तक याद की जाती रहेगी। अच्छा, इन्होंने एक चंपू शैली का भी जिक्र किया, वो क्या? हाँ, चंपू शैली एक अपने आप में बड़ी अनोखी शैली है, जिसमें गद और पद दोनों समान रूप से चलते हैं। उसे चंपू शैली कहा जाता है, जिसमें कुछ बातें अपने मन के उद्गार एक पत्र के माध्यम से लिख दिया जाता है सरल हिंदी में, और अगर वहीं उसके साथ कुछ उद्गार कविता के रूप में दिए जाएं उसके साथ लगते हुए, तो वो चंपू शैली बन जाती है। तो इन्होंने एक बड़ी चर्चित पुस्तक रही, गांव का महंत, चंपू शैली में लिखा गया पहला एक आत्म कथा संग्रह वो रहा, तो वो चंपू शैली वो कहलाती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है बहुत अच्छा आयोजन, और ये अच्छा कर रहे हैं। आगे इसका दूसरा भाग आएगा, वो लोगों के लिए और भी अच्छा सहायक साबित होगा। आप हास्य कलाकार हैं, अपने आप हास्य कवि, कोई दो पंक्तियाँ दर्शकों के लिए? देखो, हंसाने के लिए तो आप लोग सामने बैठे हुए थे। मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि फोटोग्राफर बहुत फ़ोटो खींच रहे थे, लेकिन आज का थोड़ा समय मुझे थोड़ा जल्दी कवर करना था कि दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, लास्ट पंक्ति में ठाका लगेगा। आपके तमाम दर्शक इस समय में सुन पा रहे हैं। दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दुल्हन मुस्कुराई और फिर बहा दी आंसुओं का नाला। जब मधुर मिलन पे दूल्हे ने दुल्हन से रोने का कारण पूछा, तो दुल्हन ने लेते हुए उबासी बोली, सत्यानाशी, तूने शादी में मेरा एक भी फोटो नहीं खिंचवाया। दूल्हा था भोला, बोला, हे प्राण प्यारी, फोटोग्राफर अब बुलवा दूं, एक की जगह 10-10 फोटो खिंचवा दूं। दुल्हन भी थी भोली, बोली, हे पतिदेव, अब आपको इतना कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, अब तो मैं दूसरी शादी में फोटो खिंचवाऊंगी। क्या बात, क्या बात। ये हास्य का अंदाज है। ये तो एक हुआ, एक आध और, क्योंकि काफ़ी अच्छा था, तो मन करता है बार बार आपको सुनने का। कुछ भी आपको अभी इंस्टेंट ध्यान आ जाए वो। देखो, हास्य की जो सीमा है वो बहुत ही अलग अलग तरह की बात है। मंच पर कई बार अचानक इस तरीके के, जैसे आज के कार्यक्रम में बधाई के माध्यम से लोगों को यही कहा जा सकता था
कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो, एक अच्छी नई किताब आई, तो उसमें हास्य कैसे निकलता है, एक संचालक कैसे निकाल सकता है, आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो, बैठे हैं जो कंवारे उनकी जल्दी से सगाई हो, क्या बात है। और रूठ गई है मैडम जिनकी उनकी भी सुनाई हो, और आपके दुश्मनों की थाने में ठुकाई हो, आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से। एक बार हमारे साथ विधायक भी जुड़ चुके हैं। जी सर, आज यहाँ पर आए, क्या कहेंगे राधेश्याम गोमला जी की जो पुस्तक का विमोचन हुआ इसके बारे में? राधेश्याम जी को मैं बधाई दूंगा जी, और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि और इनको सद्बुद्धि और एनर्जी आप दें, और आपका आशीर्वाद इन पे बना रहेगा तो और इतिहास को ये उजागर करेंगे। और ये क्षेत्र तो है ही ऐतिहासिक, आध्यात्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों का ये क्षेत्र रहा है, सारा अध्यात्म यहीं से पूरी दुनिया में गया है। और आपने देखा भी होगा कि सरस्वती भी यहाँ से थी, अनेक नदियाँ यहाँ से थी ऋषि मुनियों के। वहाँ पे आज भी अगर वो देखेंगे पुरातत्व विभाग के, तो यहाँ अवशेष मिलते हैं। तो मैं तो भाई राधेश्याम जी को बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पे। अब उन्होंने पूरा जो ब्रह्मांड था उसको अपनी एक किताब में समेट के रख दिया, और आगे भी इसी तरह से ये लगे रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने भी अपने जो क्षेत्र के जो ऋषि मुनि और जो यहाँ के जो गाथा हैं उनके लिए उनको प्रेरित किया है कि एक मांग की है कि एक पुस्तक और लिखी जाए? जी हाँ, मैंने कहा यहाँ का गौरवमय इतिहास है, सैन्य इतिहास है, यहाँ ऋषि मुनियों का इतिहास है, यहाँ आध्यात्मिक इतिहास है, यहाँ सामाजिक इतिहास है। तो उसको अगर आप इसको उजागर और करेंगे तो और इस क्षेत्र के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अच्छा, वो हंसी मजाक वाली जो बात कर लेते हैं एक बार। घर पे जो चर्चा हुई थी, आपने माइक मंच पर बताया था, पहले कोसली थे, वहाँ चुनाव लड़ा, फिर रेवाड़ी, अब राजस्थान आए, तो क्या यहाँ चुनाव की तैयारी है? नहीं, मैं तो मजाक की बात थी, बाकी तो मैं ठीक हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और साथियों से करते हैं बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट। मनोज गौतम जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनसे इनका अनुभव कैसा रहा, बताएं सर कैसा रहा आज मित्र राधेश्याम गोमला जी का मित्र उपनिषद पुस्तक का विमोचन था यहाँ। बहुत शानदार पुस्तक है। इसमें आप सहवाल जो हमारे पूर्व एक अग्रज माना जाता है प्राणी मात्र का, वहाँ से लेकर के और मानव सभ्यताएं और शासन तक 5 अंग इनके लिए गए हैं। मानव का कर्मिक विकास है, चाहे सभ्यताओं की बात है, ज्ञान का है, वो बहुत एक ऐसा उपनिषद, एक पुरातात्विक ऐतिहासिक शिलालेखों से महापुरुषों के उद्धरण लेकर के और इतिहास को एक सहेजने का काम, क्रमवार सहेजने का काम इस उपनिषद में, इस प्राकृत ग्रंथ में कह सकता हूँ, एक बड़ा अच्छा उद्देश्य है। और मैं सर को कह रहा था कि युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली बात है और एक संदेश देने वाली बात है। जो यत्र तत्र बिखरा हुआ साहित्य था, चाहे संघ संवत की बात हो, चाहे अपने ऐतिहासिक विक्रमादित्य की बात हो, उन सब को समेट करके क्रमवार एक पुस्तक के रूप में, मित्र उपनिषद के रूप में आपने दिया है। और संदेश पुस्तक का मैं यही कहूँगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हे ईश्वर हे दाता ये मित्र मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद। धन्यवाद। नमस्कार। तो यहाँ पर हमारे साथ जज साहब भी जुड़ चुके हैं। हाँ सर। हाँ जी। जी सर, क्या कहेंगे, आज का अनुभव कैसा रहा यहाँ पे? अनुभव बहुत अच्छा था। आप देखिए कि इसका नाम क्या है ना, जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, मित्र उपनिषद। हाँ, तो राधेश्याम जी ने कोशिश की है कि उपनिषद की जो भी बातें हैं उनको वैज्ञानिक तरीक पर किस तरह से मित्र बना करके अपनी ज़िंदगी को सरल किया जा सके, और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर मानव का विकास कैसे हुआ है, विकास होने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ें इस पुस्तक में है, जहाँ तक कि मैंने इसको पढ़ी है और समझ पाया हूँ। तो अच्छा प्रयास है, नाइस, बहुत बढ़िया प्रयास है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ साथी और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र का एक बड़ा नाम योगेश वत्स, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनका नाम अपने क्षेत्र में नहीं पूरे मतलब देश भर में छाया हुआ है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ में। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा आज आपका इस कार्यक्रम में? सर, ये बुक लॉन्चिंग इवेंट जो था मेरे लिए, जो मैंने पहले परिकल्पना की थी उससे कहीं बढ़कर था। बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर क्राउड है और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई है। और राधेश्याम गोमला जी जो बहुत अच्छे एक समाज सेवी हैं और प्रतिष्ठित एक पर्सनैलिटी है इलाके में, उनके द्वारा इस तरीके कोई भी लिटरेचर अगर निकल के आता है तो जाहिर सी बात है इट विल हेल्प यूथ एंड फार्मर्स एंड द विलेजर्स टू टू ग्रो अप दिस सोसाइटी।
टू इंडल्ज विद द सोसाइटी। तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही हैं और निकल के आ रही हैं, और एक शख्सियत जो हर तरीके से जितना समाज को योगदान दे सकता है, चाहे वो अपने सरपंच रहते हुए, चाहे वो अपने पत्रकार रहते हुए, चाहे वो अपने किसान रहते हुए, हर तरीके से जब आप अपने समाज को कुछ देने की सोचते हैं तो इसी तरीके का लिटरेचर निकल के आता है, जिसमें आपको ज़मीन से जुड़ी हुई लेखनी मिलती है ना, हवाई चीज़ें नहीं होती हैं। आप अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, चीज़ों के बारे में समझते। मुझे भी वही लगा, तो मैं भी अभी उस लर्निंग स्टेज में हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो ये जो एक्सपीरियंस था और ज़्यादा लर्न करने वाला था, कुछ सीखने वाला। अच्छी बात। बाकी आपने एक मन से बहुत बड़ी बात जो है ना आज कही, जो हमारे हृदय को भी छूगी और हमारी ऑडियंस के हृदय को भी छूएगी। जब आप बताएंगे यहाँ पर, आपने हमारे क्षेत्र के युवाओं से संबंधित एक बात कही, एक बार पुनरावृत्ति करें। मैं युवाओं के क्षेत्र, मेरा वो जो एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट था मेरा वो था कि जो अहिरवाल का यूथ है जी, और ना सिर्फ अहिरवाल का, हरियाणा का जो यूथ है, वो अपनी रोजी रोटी के संघर्ष में इतना मशगूल है जी, कि वो अपनी जो ज़िंदगी के मायने उनको भूल चुका है। अब उसमें हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, जो सिस्टम जो बना है, और सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल वही है। क्योंकि जब 18 साल के बाद होश संभालता है और उंगली पे स्याही लगा के बाहर निकलता है सेल्फी लेता हुआ, तो रेस्पॉन्सिबल वही है। तो वो जो यूथ है, आज सुबह काम पे जाना और शाम को थके हारे कदमों से लौट आना सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना। तो जो पास की कविता है उसको भूल चुका है वो, और वो एक फैक्ट्री आउटलेट है। सही बात है। तो मैं चाहता हूँ कि वो फैक्ट्री आउटलेट ना बन के सवाल करे, सिस्टम से सवाल करे, अपने नेताओं से सवाल करे, और जो लोग हैं जो आपके उस पर्टिकुलर विलेज की, उस एरिया की, लोकेलिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके सामने सवाल लेकर आए कि ये इस तरीके की जो चुनौतियाँ, जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं, हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, हु इज़ बिहाइंड फॉर दिस, They must raise their voice. या दे शुड। ओके सर, थैंक्स। उन्हीं का ही फ़ायदा है, बाकी तो चीज़ें चल रही हैं। तो वो लिटरेचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, वो क्वेश्चन अराइज करे, वो ब्यूरोक्रेसी से सिस्टम करे, पॉलिटिशियन से सिस्टम करे, है ना, उसके पास उतना लिटरेरी ज्ञान हो, वो गधा ना हो, बिल्कुल है ना, उतना लिटरेचर उसके पास हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस उसके पास हो, तो वो बीच में सोच सकता है कि मैं अपने परिवार के साथ इस तरीके के इवेंट्स प्लान करूं, या इस तरीके के जो और समारोह अपनी फैमिली को लेकर वहां जाऊं, ये सब चीज़ें करूं। तो अब फिलहाल इस वक्त उसको इन चीज़ों में उसका ध्यान नहीं जाता, उसका सिर्फ ये है कि मुझे रोज़गार, रोजी रोटी के लिए जाना है और वापस आना है, और शाम को थक कर सो जाना है। बाकी वैचारिक जो बातें हैं वहाँ से उसे ध्यान कम है। जी। चलिए, और कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू कौशिक जी। राधेश्याम गोमला जी ने जो मित्र उपनिषद लिखा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, मैं एक ही बात कहूँगा कि ये मित्रों के मित्र हैं जी। मुझे नाना पाटेकर जी के नाम फाउंडेशन के साथ इनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला जी 2016 में, और मैंने 2007 में बेटी बचाओ संकल्प यात्रा के माध्यम से गोमला जी से पहली मुलाकात हुई थी मेरी 2007 में। तभी से इनका जो अनुभव है निसंदेह हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन है। और मैं तो ये कहूँगा गोमला जी से कि इसी तरह से आप युवाओं को प्रेरित करते रहें। आप इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आपने काम किया है, सभी क्षेत्र में आप मार्गदर्शक रहे हैं, और सदैव आप मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहें, ये है हमारी शुभकामनाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कैसा लगा आज का ये जो आप कह सकते हैं कि कार्यक्रम, वर्कशॉप, या फिर ये जो विमोचन जो समारोह था? ये आज का कार्यक्रम तो सराहनीय के साथ साथ बहुत ही उपादेय रहा, और भावी पीढ़ी और वर्तमान के लिए बहुत प्रासंगिक विषय को लेकर ये पुस्तक प्रकाशित हुई है जी। और मैं तो विशेष तौर पर अपने प्रकाशन की तरफ से अपने प्रकाशन की विशेष उपलब्धि, पब्लिशर जी सर, विशेष उपलब्धि मानता हूँ कि जो गोमला जी की 2 चंपू विधा में पुस्तकें छपी हैं, गाँव का महंत और मित्र उपनिषद, ये ज़्यादा बाहर न जाए तो हरियाणा भर की ही बहुत दुर्लभ और अद्भुत पुस्तकें हैं। और मैं गौरवान्वित हूँ अपने प्रकाशन से इन दोनों पुस्तकों को छापकर, और बड़ा स्नेह जो है मित्र राधेश्याम गोमला जी का इस प्रकाशन को मिलता है, और एज साहित्यिक मित्रता जो है वो भी उनकी सदैव बनी रहती है। बहुत स्नेह करते हैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्र उपनिषद के विमोचन कार्यक्रम पर। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, गोमला जी के बारे से मैं परिचित हूँ, और चूँकि इनका बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है और उसके बाद में भी मेरा तो संस्कृत विषय रहा है, इसलिए मैं हतप्रद हूँ इनकी जो पुस्तक विमोचन हुआ उसमें जो थोड़े समय में मैं जो पढ़ पाया उसको देख कर के मैं हतप्रद हुआ कि इतनी गहराई से और इस प्रकार से चीज़ों को व्यक्त करना, कहाँ इन्होंने नासदीय सूक्त है वहाँ से चीज़ें उठाई हैं, इसके अलावा इन्होंने उपनिषदों में से उठाई हैं, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के विक्रमोर्वशीय वंशीय का जो संस्कृत की पुस्तक है उसका इन्होंने जिक्र किया, इसमें कालिदास जी की द्वारा लिखित हुई है ना। इसके अलावा विज्ञान शाकुंतलम है, चाणक्य जी हैं, उनके बारे में किया। तो संस्कृत का इतना गहराई से ज्ञान रखना, वो भी नॉन एकेडमिक जो संस्कृत के का जिनसे इतना परिचय नहीं रहा, उतना गहराई से बताना, उसको देख कर के मैं बड़ा हतप्रद हूँ। और नई जो पीढ़ी है वो इस पुस्तक को पढ़ कर के अपने पुराने इतिहास को जान करके और नए जीवन में भी उसको किस प्रकार से काम में ले सकती है, वो उनके लिए बड़ा मार्गदर्शन का काम करेगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी साथियों, अभी जिनका काफ़ी देर से आपको इंतजार होगा हमारे इससे पूरी वीडियो और खबर में, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राधे श्याम गोमला जी, जिन्होंने, अब राधे श्याम गोमला जी नहीं कहेंगे, मित्र राधे श्याम गोमला लिखते हैं ये, और जो है इन्होंने मित्र उपनिषद जो है ना वो लिखा है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनको किस प्रकार से प्रेरणा मिली कि ये पुस्तकें लिखें। जी सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शमशेर जी। बहुत ही सिंपल सा सवाल, कैसे प्रेरणा मिली कि ये मित्र उपनिषद लिखना है? प्रेरणा आप जैसे लोगों को देख के मिली कि जो इतनी प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसका आधार क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं। तो उसकी जड़ें आप जब गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जड़ें 14.5 अरब साल पहले से चली आ रही हैं। अच्छा, हाँ जी। और फिर असली जड़ है जहाँ से पानी आपको, आपके ज्ञान को मिला, वो 11,500 साल पहले से इस भारत की भूमि से ही। अच्छा, हाँ जी। आज मानव जाति को जो ज्ञान प्राप्त है, इसमें 2 सभ्यताओं की ज़्यादा चर्चा करते हैं, वैदिक सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता की। लेकिन आप अगर इसकी गहराई में जाते हैं तो कड़ियों को जोड़ते जोड़ते आगे चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप 11,000 साल पहले भारत में इसके केंद्र से जुड़ते हैं। अच्छा, 9,500 साल पहले के तो प्रमाण अब खुद के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने मेरे वक्तव्य में बताया था, भिरडाना, राखी गढ़ी, कालीबंगा, लोथल, ये लगभग 150 के करीब साइट्स हैं जो भारत में है। ये सिंधु की हैं या फिर? ये सरस्वती के साथ की। सरस्वती और आयड सभ्यता। सिंधु सारस्वत सभ्यता के काल से सरस्वती नदी, आयड सभ्यता में एक हमारे यहाँ आपगा नदी होती थी। ये जो क्षेत्र है ये बड़ा एक तरह से आप समझिएगा कि बौद्धिक उर्वर है। इसी तरह सिंधु की नदी के साथ की जो साइट्स हैं, 90 से ज़्यादा साइट्स पाकिस्तान में खोजी गई हैं, हालांकि विश्व भर में भी खोजी गई हैं। जैसे आप मिस्र के पिरामिड्स हैं, मिस्र का मेसोपोटामिया जो शहर है वो लगभग 552 साल प्राचीन है। तो इस प्रकार की जब हम सभ्यताओं को तलाशते हैं तो सभ्यताओं के तलाशने से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ साथ उससे भी पूर्व में भारत का, चाहे पाकिस्तान का सिंधु का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे भारत का सरस्वती के साथ का ले लीजिए, आप तमिलनाडु की तरफ भी आप जाते हैं तब भी आपको बहुत प्राचीन मिलते हैं। मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका नामक स्थान है, 32,000 साल पुराने प्रमाण मिले हैं। इसके साथ अगर श्रीलंका के साथ है एक लगभग 17,000 साल पहले एक कुमारी कंदम नामक जगह थी, द्वीप था, जो बाद में समुद्र में समाहित हो गया। माना जाता है कि सभ्यता की शुरुआत वहीं से हुई। तो जब हम प्रमाणों में जाते हैं तो प्रमाण इस बात को साबित करते हैं कि जो मानवीय सभ्यता है, मानवीय सभ्यता लगभग 15 से 17,000 साल पहले
अस्तित्व में आई थी, जिसको बौद्धिक रूप से उन्नति के शिखर पर कह सकते हैं, और वर्तमान तक बहुत कुछ दिया है प्राचीन बुद्धिमान लोगों ने, तो इन सब का जिक्र इसमें है जी। बिग बैंग से लेके और ईसवी सन तक, इस किताब में बिग बैंग से लेकर और 21वीं सदी तक सब कुछ, ईसवी सन तक, 21वीं सदी नहीं, ईसवी सन यानी ईसा मसीह के जन्म के समय से तक। अच्छा, तो क्या पार्ट 2 भी आने वाला है क्या? पार्ट 2 शीघ्र ही 2-3 महीने में आ रहा है। जो असल में इस पुस्तक लिखने के मूल भाव था, अच्छा, मूल जो प्रेरणा थी, वो जो भाव है, वो जो कारण है, वो उस पुस्तक में आपको मिलेगा, जो 2-3 महीने बाद आपके सामने होगी। आज मैं आभारी हूँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त, नहीं विमोचन पे 50-60 लोग होते हैं, यहाँ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति। और विशेष आभारी हूँ मैं भाई लक्ष्मण जी का, जिन्होंने केवल पुस्तक के विमोचन, क्योंकि पुस्तक के बारे में उन्होंने सुना, पढ़ा, मैंने PDF उनके पास पहले भेजा हुआ था, उन्होंने पढ़ा तो चंडीगढ़ से स्पेशल चल के आए, क्योंकि वो इस प्रकार के विषयों में रुचि रखते हैं। साहित्य में भी उनकी रुचि है, अध्यात्म में भी उनकी रुचि है, इतिहास में भी, और स्पेशली वो चल के आए। उन्होंने मेरा भी मनोबल बढ़ाया, और जो साथी लोग यहाँ मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए, उनका भी सम्मान किया, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने वास्तव में जो समीक्षा की पुस्तक की, इसका अर्थ मैं सोचता था कि वो वास्तव में विद्वान है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहें? सिंघानिया यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल जो डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, इन्होंने पिछले 1 साल से कमान संभाली है। तो जितना मैं जानता हूँ, सिंघानिया यूनिवर्सिटी दिनों दिन प्रगति कर रही है, और रवि सिंघानिया जी हैं, ये ओजस्वी युवा हैं, विश्व स्तरीय इनकी सोच है, और अब हर उस बात को लेके चल रहे हैं जो वास्तव में होनी चाहिए और विद्यार्थियों के फायदे की बात हो सकती है। संभव है कोई पीछे त्रुटियां रही हो, लेकिन अब पिछले 1 साल से उन सब का समाधान किया जा रहा है, और बड़े ठोस प्रमाणों के साथ, ठोस तरीके से किया जा रहा है। हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत साधारण सा सिंपल सा सवाल, आपकी ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक कोई भी कैसे प्राप्त कर सकता है? कोई भी प्राप्त करने के लिए आप मेरे नंबर ले लीजिए जी, और अगर स्क्रीन पर शो कर पुस्तक जैसे पुस्तक के रूप में लेना चाहें, तो ये डॉक्टर मंगलेश जी हमारे प्रकाशक हैं, उनके यहाँ से मिल सकती हैं। ओके। दूसरी बात, अगर आप पुस्तक ना रख के और जेब में ही पुस्तक को रखना चाहते हैं, तो PDF है, मैंने बना के तैयार किया हुआ है। आप सिर्फ एक बार मेरे 90 50 94 99 89 पे मैसेज डालिए, और एक बार कहिए कि भाई पुस्तक भेजो, जी, 2 मिनट में पहुंच जाएगी। 2 मिनट में पुस्तक। अच्छा, और 2 मिनट में तो ये पहुंच जाएगी। पार्ट 2 कितना इंतजार? पार्ट 2 के लिए आपको 3-4 महीना इंतजार करना, क्योंकि देखिए मेरा शुरू से ये रहा है, मेरी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, और मेरी हर पुस्तक का ये रहा है कि मैं प्रमाण के साथ बात करूँ। जब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पाठक को जगह जगह तलाशना ना पड़े, अगर यार ये बात है तो इसका अर्थ क्या है, ये जो विषय लिया है इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण आपको पुस्तक में मिलेगा। ये मेरी कोशिश रही है। तो अगली जो पुस्तक है वो प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, हमें इंतजार रहेगा सर, बड़े रोचक तरीके से आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी राजस्थान, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है पुस्तक विमोचन एक कार्यक्रम था, जिसके अंदर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव जी जो वर्तमान विधायक हैं, और साथ में अनेकों अतिथिगण यहाँ पर, विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर पहुँचे, और बहुत सारे लोगों से हमने आपकी बातचीत भी कराई। राधे श्याम गोमला जी ने जो पुस्तक लिखी मित्र उपनिषद, उसके विमोचन में आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। आपको जो हमने पूरी कवरेज दिखाई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी पुस्तक खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। बाकी इस तरह की खबरें सकारात्मक आपको और भी दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।